न्यूज एक्सप्रेस पर स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित। आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता लंबे वक्त तक जेल में बंद थे। आखिरकार राहत मिली और आजम खान बाहर आ गए। तब से ही उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि उनका अगला पड़ाव कहां होगा। क्या समाजवादी पार्टी से जो लड़ाई थी, जो मनमुटाव था, वो खत्म हो जाएगा या फिर बसपा का झंडा उठाएंगे। ये फिलहाल बातें चल रही हैं, लेकिन जब से आजम खान बाहर आए हैं तमाम बयान भी दे रहे हैं। और अब ताजा बात उन्होंने जो बताई है वो ये कि जेल में रहते एनकाउंटर के डर से आजम खान की हालत खराब थी और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे और मुझे अलग कर दिया गया तो मुझे लगा कि अब एनकाउंटर होगा और मैं पुलिस अधिकारियों से ये पूछ रहा था कि ऐसा क्यों कर रहे हो। आजम खान ने कहा कि जब हमें अलग कर दिया गया, अलग अलग गाड़ियों से ले जाया गया, तो मैंने बेटे से गले लगते हुए सिर्फ इतना कहा कि जिंदा रहे तो अब ऊपर मिलेंगे। आजम खान ने यह दर्द बयां किया है, यह डर भी शेयर किया है एक पॉडकास्ट में। और आजम खान ने क्या कुछ कहा विस्तार से आपको बताते हैं, दिखाएगा आजम खान ने कौन सा किस्सा साझा किया। एक ऐसा वक्त आया जब डर सताने लगा कि कहीं बेटे को मार ना दिया जाए। मैं जेल में रहते हुए एनकाउंटर्स के बारे में सुन रहा था, इसीलिए मैं काफी ज्यादा घबराया हुआ था और आजम खान को लग रहा था कि उनके बेटे का भी एनकाउंटर हो सकता है या उनका भी एनकाउंटर हो सकता है। पहले तो पत्नी और बेटे को एक साथ रखा गया, हम तीनों को। बाद में कुछ दिनों के तीनों को अलग अलग कर दिया गया। यह उन दिनों की बात है जब बेटे को सीतापुर जेल से दूसरी जेल ले जाया गया और इस दौरान अलग अलग गाड़ी आई। रात के 3 बजे हमें सोते हुए से जगाया गया। यह ऐसा अनुभव था जिसका दर्द हर औलाद वाला महसूस कर सकता है। मेरे लिए एक अलग गाड़ी आई, बेटे अब्दुल्ला के लिए एक अलग गाड़ी आई और हमें तभी डर सताने लगा क्योंकि उस वक्त उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो रहे थे। मैं अधिकारियों से पूछ रहा था कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आजम जब बेटे से गले मिलकर अलग हुए तो कहा था मैंने, बेटे जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, नहीं तो ऊपर मिलेंगे। आजम खान ने यह बयान दिया और बताया कि किस तरीके से एनकाउंटर का डर सता रहा था। और अगर आप अंदाजा लगाइए तो यह उस वक्त का बयान है जब उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की हत्या हुई थी। अतीक अहमद को खुलेआम सड़कों पर गोली से मार दिया गया था और उस वक्त खबरें आई थी कि आजम खान जेल में डरे सहमे हैं और उन्हें डर सता रहा है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में तमाम माफियाओं के एनकाउंटर हुए जब पूरे परिवार को आजम खान के जेल हुई थी और उस दौरान भी आजम खान कुछ इसी तरीके से डरे हुए नजर आए कि कहीं उनके बेटे अब्दुल्ला का एनकाउंटर न कर दिया जाए। अब क्यों इतना डरे सहमे थे आजम खान? दरअसल इतने मामले दर्ज हैं आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम पर कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। हालांकि कई मामलों में बरी हो चुके हैं, कुछ मामले अभी भी लंबित हैं। आजम खान के एक एक मामले आपको बताते हैं, दिखाएगा विस्तार से। आजम खान पे जो जो मामले दर्ज हुए हैं उसकी ये पूरी लिस्ट है और इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आजम खान पर 2008 से लेकर अभी तक मामला दर्ज है। मैं आपको बहुत जल्दी में बताता हूं। 2008 सड़क अवरोध और सार्वजनिक संपत्ति क्षति केस दर्ज हुआ मुरादाबाद में, सजा हुई 2 साल की, जमानत 2023 में मिली। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील लंबित है जो जमानत के लिए है। 2019 हत्या के प्रयास में केस दर्ज हुआ, हालांकि दिसंबर 2023 में बरी कर दिए गए रामपुर सेशन कोर्ट से। 2019 में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र केस हुआ, रामपुर में सजा हुई 7 साल की। और 2019 धमकी देने का केस दर्ज हुआ और एफआईआर दर्ज हुई, बरी हुए। हालांकि 2025 में रामपुर सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया। अब इसके बाद 2020 में शत्रु संपत्ति हेराफेरी मामले में केस दर्ज हुआ आजम खान के और आजम खान पर इसी तरीके से लगातार केस दर्ज होते गए। क्वालिटी बार लैंड ग्रैब स्कैम 2022, मशीन चोरी केस, डूंगरपुर बस्ती बेदखली केस, जौहर यूनिवर्सिटी भूमि विवाद केस, 27 एफआईआर जौहर यूनिवर्सिटी मामले में। और जमानत के लिए कहीं याचिकाएं डाली गई हैं, कहीं पर बरी हो चुके हैं, कुछ में सजा भी हो चुकी है और उसमें भी जमानत पर बाहर है। मामले रामपुर सेशन कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, मुरादाबाद सेशन कोर्ट में दर्ज हैं। तो आजम खान पर यह लिस्ट लंबी है मामले की और उन पर मुर्गी चोरी, अंडा चोरी, पता नहीं कौन कौन सी चोरी का मामला दर्ज है। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किलें उनकी जौहर यूनिवर्सिटी मामले में फंसी और यहीं से आजम खान के बुरे दिन शुरू हो गए। वरना आजम खान का क्या रसूख था 2012 से 2017 में अखिलेश यादव की सरकार में, या उससे पहले मुलायम सिंह यादव जब सत्ता में हुआ करते थे तब क्या रसूख था, यह सभी को पता है।
यहां तक कि पूर्व आईएएस भी कहते थे कि आजम खान ही असली सीएम थे। 2012 से 2017 के बीच में अखिलेश यादव तो केवल चेहरा थे। मेरे ही पॉडकास्ट में सूर्य प्रताप सिंह ने कहा था कि आजम खान की हनक थी, आजम खान जो चाहते थे वही होता था, अखिलेश यादव केवल प्यादे थे, असली सीएम आजम खान हुआ करते थे। लेकिन 2017 में सत्ता बदली, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए और उसके बाद से ही आजम खान पर लगातार कार्रवाई हुई और आजम खान इतना कमजोर हो गए कि रामपुर तक में उन्हें हार मिली और आजम खान की विधायक तक चली गई। उपचुनाव में आकाश सक्सेना ने जीत दर्ज की, फिर आकाश सक्सेना ने वहां से शानदार तरीके से बीजेपी के झंडा बुलंद किया और आजम खान का राजनीतिक रसूख भी रामपुर में खत्म होता गया। और यही वजह है कि वो अपनी ही पार्टी के नेता और सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि नदवी ने आजम खान के राजनीतिक वर्चस्व को रामपुर और आसपास के इलाकों में खत्म कर दिया है। अखिलेश यादव के साथ जब मिलने के लिए तमाम सपा के नेता गए तो आजम खान ने साफ मना कर दिया था और कहा था कि मैं किसी से नहीं मिलूंगा अखिलेश के अलावा। अब अब्दुल्ला आजम पर कौन कौन से केस हैं वो भी आपको जानना जरूरी है, जिसकी वजह से आजम खान को यह डर सता रहा था कि कहीं उनके बेटे का इनकाउंटर ना हो जाए। दिखाइएगा, अब्दुल्ला आजम जो कि आजम खान के बेटे हैं, विधायकी उनकी इसी वजह से चली गई थी क्योंकि कई मामले उन पर भी दर्ज थे और अब्दुल्ला आजम पर ये एक लंबी लिस्ट है। पिता के साथ वो भी 2018 में अवैध तरीके से अवरोध और सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने का उन पर ही मामला दर्ज हुआ था, सजा 2 साल की हुई थी और 2019 हत्या के प्रयास में भी अब्दुल्ला आजम बरी हुए बाद में, 2019 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और इसी तरीके से अब्दुल्ला आजम की लंबी फहरिस्त है केस की। कई केस में वो भी बरी हो चुके हैं। लगभग अब्दुल्ला आजम पे 40 से 45 केस दर्ज हैं। कई मामलों में बरी हो चुके हैं, कई में जमानत है, कई में मामले लंबित चल रहे हैं, कुछ में याचिकाएं लगी हुई हैं। आजम खान पर 80 से 90 100 तक मुकदमे हो गए थे। तो बाप बेटों पर मिलाकर 150 से ज्यादा मुकदमे पिछले कुछ वक्त में दर्ज थे और जब इन्हें जेल हुई तब फिर आजम खान को यह परेशानी होने लगी कि कहीं उनके बेटे का इनकाउंटर न कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई 2017 में सत्ता संभालने के साथ ही और आदेश दिया कि गुंडे, माफियाओं, अपराधियों, लुटेरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए, अवैध तरीके से जो अतिक्रमण किया गया उसे छुड़ाया जाना चाहिए। तब से उत्तर प्रदेश में लाखों एकड़ जमीन छुड़वाई जा चुकी है, तमाम एनकाउंटर्स भी हो चुके हैं और अब्दुल्ला आजम के एनकाउंटर का डर भी इसी वजह से आजम खान को सताया था और आजम ने बेटे से कहा था अलग होते हुए, जिंदा रहे तो मिलेंगे इसी धरती पर, वरना ऊपर मिलेंगे। बाकी बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको हर एक अपडेट यहां पर मिलती रहेगी। नमस्कार।